दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ डिहाइड्रेशन। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख के आना होता है। और आपने नोट्स को लिखने वाला टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसकी जो मॉड्यूल है पहले ही प्रिपेयर करके रखी हुई है। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज ऑन डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन मींस एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जब हमारी बॉडी से एक्सेसिव क्वांटिटी में वाटर का लॉस होने लगता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने लगता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब नेक्स्ट हो जाता है टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कितने टाइप का होता है? जनरली देखा जाए तो डिहाइड्रेशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की। तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हमारे सोडियम जो है उसका सबसे ज्यादा लॉस होने लगता है। तो उस कंडीशन में जो हमें डिहाइड्रेशन होगा वो होगा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन किस कंडीशन में बनता है, क्या कॉज होगा? तो जो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है वो हमें जनरली एक्यूट डायरिया के केस में होता है। यदि कोई पेशेंट है उसको एक्यूट डायरिया है, मतलब सडन एंड वायलेंट डायरिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी बॉडी से फिकस के थ्रू बहुत ज्यादा जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने लगेगा। तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे उसको हुआ है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन पे। अब आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम का लॉस तो हो गई, सोडियम के साथ साथ यहाँ पे वाटर का भी लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब ये किस केस में होगा? जनरली हमें जो है एंड्राइटिस के केस में देखने को मिलेगा और साथ में एक्सेसिव स्वेटिंग के केस में भी जो है हमें इसी टाइप का जो है डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर का लॉस ज्यादा होगा, सोडियम का भी लॉस होगा, बट सोडियम का लॉस जो है वो बहुत कम होगा, माइनर होगा। उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहला दिया हमारा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, उसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम इन फीकस। सबसे ज्यादा सोडियम का लॉस हो रहा है फीकस में, उसको हम बोल रहे हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। किस केस में हो रहा है? हमारे एक्यूट डायरिया के केस में हो रहा है। नेक्स्ट जो था हमारा था आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा यहाँ पे पैरेलल लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। वाटर और सोडियम का पैरेलली लॉस हो रहा था। किस केस में होगा? एंट्राइटिस के केस में होगा, कॉपियस स्वेटिंग के केस में होगा एंड नेफ्रोसिस के केस में होगा। देन नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। इसमें क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर विद माइनर लॉस ऑफ सोडियम। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है और माइनर लॉस किसका हो रहा है, हमारे सोडियम का हो रहा है। तो ये तीनों क्या हो गए, हमारे टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन हो गए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब हमें डिहाइड्रेशन के क्या क्या कॉज है वो पढ़ना है। तो अभी जैसा कि हमने अभी टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने इंडिविजुअली एक एक दो दो एग्जाम्पल समझ ही लिया था कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के। तो यहाँ पे सेपरेटली मैं आपको बता देती हूँ कि डिहाइड्रेशन के क्या क्या कॉज होते हैं। तो डिहाइड्रेशन के मेन जो कॉजेज है वो है डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, एक्सेसिव यूरिनेशन। एक्सेसिव यूरिनेशन में किस केस में देखने को मिलेगा? जनरली हमें डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है। यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज हुआ है तो उसको क्या होगा, फ्रिक्वेंट यूरिन पास करना पड़ता है। फ्रिक्वेंट यूरिन पास करने की वजह से क्या हुआ, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। और क्या कॉज हो सकते हैं हमारे, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड एक्सरसाइजिंग आउटसाइड। ये सारे क्या हो गए, हमारे डिहाइड्रेशन के कॉज हो गए। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अब यदि हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट है, तो हमें कैसे पता चलेगा उसकी बॉडी डिहाइड्रेट है? क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देगी उसकी बॉडी? तो जनरली क्या होगा, उसकी लिप्स जो है वो एकदम ड्राई हो जाएंगी, टंग ड्राई हो जाएगी, माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स हो गए। उसके बाद उसका बीपी लो हो जाएगा एंड स्किन जो है वो भी ड्राई देखने को मिलेगी, आई शंकन हो जाएंगी, कंफ्यूजन होने लगेगा, डिजीनेस होगी, हेडेक होंगे। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हो गए? ये सारे सिम्टम्स हो गए हमारे डिहाइड्रेशन के। और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उसका जो यूरिन आउटपुट है वो भी बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, उसको कम यूरिनेशन होगी, यूरिन आउटपुट जो है वो लो हो गया। और यूरिन अगर पास भी होती है तो कैसी होगी, डार्क येलो इन कलर होगी, कंसंट्रेटेड यूरिन पास करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो हमारे हो गए डिहाइड्रेशन के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। डिहाइड्रेशन के क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। तो वाटर का लॉस हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे पेशेंट को? उसको ये बोलेंगे ना कि पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, जितना ज्यादा पानी वो पिए उतनी जल्दी उसकी बॉडी क्या होगी, रिहाइड्रेट हो जाएगी। पहला क्या हो गया, रिहाइड्रेटिंग विद वाटर। सेकेंडली क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है पेशेंट को।
तो उसको हम कैसे गेन करेंगे, हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉल ले, इलेक्ट्रॉल लेगा तो जितने भी उसके सोडियम का लॉस हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, वो क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। थर्ड क्या हुआ, ट्रीटिंग डायरिया एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग और डायरिया के जो भी कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, वॉमिटिंग एंड डायरिया को रोक देंगे तो क्या होगा, जो बॉडी है वो नॉर्मल हो जाएगी वापस। सॉरी, जो कॉज मेन कॉज है डिहाइड्रेशन का वो हम हटा देंगे, नॉर्मल की बात है, पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। अब रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर, 6 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। तो ये सब हो गया हमारा डिहाइड्रेशन के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे लिख के आना होता है। तो यूनिवर्सिटी में सीधा सीधा आपको शॉर्ट नोट लिखने का होता है डिहाइड्रेशन के ऊपर, तो हमें डायरेक्ट डिहाइड्रेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। हम सबसे पहले डिहाइड्रेशन डेफिनेशन लिख देंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, देन उसके टाइप्स बता देंगे कि डिहाइड्रेशन जो है वो 3 टाइप का होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। देन कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन लिख देंगे, हमें 4-5 जो नाम दिए हुए हैं, 4-5 जो कॉज दिए हुए हैं ये लिख के आ जाएंगे। देन नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स लिख के आ सकते हैं। एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो जो डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट है वो नॉर्मली ये है जो हम इसमें लिख के आ सकते हैं। यदि हम इस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिख के आएंगे तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।